रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र। मैंने उर्दू सिलेबस सीरीज़ का आगाज़ किया है स्टूडेंट्स, उर्दू साल अव्वल और उर्दू साल दोम। इसमें नज़म नंबर 8 ख़ताब ब जवानान इस्लाम को मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपने मेरा इससे रिलेटेड पिछला लेक्चर नहीं देखा, ख़ताब ब जवानान इस्लाम की जो मैंने लेक्चर दिया है तशरीह का और मफ़हूम का, उसको काइंडली देख लें और उसके बाद इस लेक्चर को बतौर रवीन के लें आप। और मैं इसमें आपको नज़म का ख़ुलासा करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। नज़म के जो सवालात बोर्ड में आते हैं उसमें एक सवाल तो आता है नज़म की तशरीह के मतलब, वो मैंने करवा दिया। और एक जो आता है वो नज़म के ख़ुलासे से मतलब है। ख़ुलासा एक टेक्निकल सवाल है जिसमें बच्चों को काफ़ी सारे इश्यूज़ दरपेश होते हैं कि तरतीब गलत कर देते हैं या फिर वो उसको जो है वो अपनी तरफ से कुछ अल्फाज जुमले ऐड कर देते हैं या कुछ जुमलों को स्किप कर देते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में इस लेक्चर को सुनना है, ठीक है। और दूसरा, मैंने हवाला जाती शेर लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स बड़ी डिमांड करते हैं कि सर हवाला जाती शेर आप अगर दे दें तो मैंने यहाँ पे वो भी हवाला जाती शेर 11 इसके अशार हैं और 11 ही मैंने हवाला जाती शेर जो है वो लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स मुख्तसर मगर जामे वक्त में मैं फिर बता दूं कि अल्लामा इकबाल की ये नज़म है, नज़म नंबर 8 ख़ताब ब जवानान इस्लाम। नज़म का ख़ुलासा जो है वो हम आज उसको कर रहे हैं और मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मैंने वो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है उर्दू में कि मैं लिखा हुआ भी आपके सामने है, आप स्क्रीन को देखते भी रहो और आप इसको सुनते भी रहो, ठीक है। और आप जब इसको सुनोगे तो आपको जो लिसनिंग से वो नज़म जो है वो कुछ ना कुछ याद हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। नज़म का ख़ुलासा, नज़म नंबर 8 ख़ताब ब जवानान इस्लाम। शायर कहता है कि नौजवान मुस्लिम, कभी तूने गौर किया है कि तेरा ताल्लुक़ किस अजीम कौम से था और जिस कौम ने तेरी परवरिश की थी उसने ईरान के बादशाह दारा के ताज को अपने पांव तले रौंद दिया था। सहराए अरब के मकीनों ने तमाम दुनिया को रहन सहन के आदाब और हुक्मरानी के तौर तरीके सिखाए। वो लोग अपनी हाकमियत और उरूज के दौर में भी आजिज़ी पर फ़ख्र करते थे और फ़ख्र करते रहे क्योंकि खूबसूरत चेहरे को ज़ाहिरी ज़िबाइश और आराइश की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे आबा व अजदाद गुर्बत के बावजूद इतने गैरतमंद थे कि अमीर शख्स उनको खैरात देते डरता था कि कहीं वो इसे ठुकरा ना दे। और अगर मैं चाहूं तो तेरे आबा व अजदाद की अजमत तेरे सामने ले आऊं, मगर वो मंजर तेरी सोच से बढ़कर है। और तेरा ताल्लुक अपने आबा व अजदाद से कैसे हो सकता है कि तू बातें करता है और वो अमल करते थे। तू रुका हुआ है और वो मुतहरिक थे। तूने अपने बुजुर्गों का छोड़ा हुआ विरसा भी ज़ाया कर दिया है और इसलिए आसमान ने तुझे उरूज से ज़वाल में फेंक दिया है। और ये दुनिया का तस्लीम शुदा आईन है कि हुकूमत एक आर्जी शय है। और हमारे बुजुर्गों की इल्मी किताबों को मैं जब यूरोप के कुतुब खानों में देखता हूँ तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और ए गनी पीर किना की बदनसीबी तो देख के उनकी आंखों का नूर ज़ुलेखा की आंखों को रोशन कर रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये नज़म का ख़ुलासा है और आपने 5 नंबर का है और आपने 7 से 8 मिनट्स में इसको लिखना है, आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखें, कोई भी जो तालिब इल्म है उसकी एक आदत होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक वो पढ़े उसको फ़ौरी तौर पे याद कर ले और अपने हाफ़ज़े को जो है अपने हाफ़ज़े पे बिल्कुल भरोसा ना करें, उसको बार बार दोहराते रहें। जो सही बुखारी के मुसन्निफ़ हैं इमाम बुखारी, उनसे भी किसी ने ये पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अपने हाफ़ज़े पे भरोसा ना करो, बार बार उसको दोहराते रहो, देखते रहो, ताकि ऐन वक्त पे यानी इम्तिहान के वक्त में हाफ़ज़ा जो है वो आपके साथ कोई हाथ ना कर जाए कि आप कहें कि ये सबक तो बहुत अच्छे से याद है लेकिन वो आपको ऐन वक्त पे भूल जाए। तो आप उसको बार बार देखें, बार बार उसको पढ़ें, किताबें खोलें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। स्टूडेंट्स हवाला जाती शेर मैं हर शेर दोहरा देता हूँ, लिखा हुआ भी आपके सामने है और बेहतर होगा कि स्टूडेंट्स डिजिटल दौर में डिजिटलाइजेशन में आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट मसले का हल नहीं है,
जब तक कि स्क्रीनशॉट से वो चीज़ आपके कंप्यूटर के दिमाग में जाती है और लिखने से वो चीज़ आपके दिमाग में जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस नसीहत को आपने अपने पास रखना है। अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल के तू, कतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। और दूसरे शेर का हवाला जाता है कि शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, और कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। और तीसरे शेर का हवाला जाती है कि वो जिसने तहजीब व तमद्दुन को मुअद्दब कर दिया और वहशियों सहरा नशीनों को मुहज़्ज़ब कर दिया। और चौथे शेर का है कि नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि देखो खुशनुमा दिखता है कैसे चांद बिन गहने। और पांचवें शेर का है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और नंबर 6 पे है, छठे शेर का आपको मैं बता दूं कि महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। ये उस नज़म से है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। अल्लामा इकबाल इस उम्मत की तड़प को लिए हुए इस दुनिया से चले गए और उनको गुज़रे हुए भी बहुत अरसा गुज़र चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र थी, जो सोच थी, वो नौजवानों को जो है वो खुदी के हवाले से बुलंद करने की थी। तो आप लोग जो हैं, जिस उम्र में हैं, जिस आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, उस सोसाइटी में अगर आप अपनी सोच को बुलंद ख़याली अता कर दें, वो तख़य्युल अता कर लें, तो कोई वो बात नहीं है कि आप उस मंजिल को, उस मुस्तकबिल को रोशन ना कर सकें। और फिर मैं आगे पढ़ता हूँ कि थे तो सातवां है कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, और हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फ़रदा हो। और फ़रदा कहते हैं मुस्तकबिल को, आगे की सुन। आठवां है जी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरआन होकर। और नौवें का है जो हुकूमत से मुतल्लिक है, वो कहा जाता है ना कि हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, ये बताओ दोनों की उम्र कितनी होती है। तो हुकूमत की कोई उम्र नहीं होती है, हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है। इक़्तिदार, इख्तियार, मनसब, शोहरत, दौलत, ये तो जाने वाली चीज़ें हैं। और इल्म जो है ये तो मुस्तकिल होता है। इल्म की पहचान ही यही है कि ये जाता नहीं है। और नौवां है हर कमाले राज़वाले, हर कमाल को जवाल है। और 10वां है तेरे इल्मी ख़जानों पर यूं कब्ज़ा कर लिया उसने, जो तेरे थे वो यूरोप ने तुझी से छीन रखे हैं। और 11वें का है जी कि लगाओगे खोज उनका जाकर जहाँ तुम, निशान उनके कदमों के पाओगे वहाँ तुम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक, और आप लोग अच्छे तरीके से इसको पहले उस लेक्चर को आपने सुनना है, फिर आपने उस लेक्चर को जो ये वाला लेक्चर है इसको सुनना है। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, और खालिस्तन स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको मुझे बताएं। और जो सवालात हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स तक इल्म की ये बात पहुंच सकती है उनका फ़ायदा है। और दूसरा ये कि अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।